वेल बच्चों, इस क्लास का भी एक रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ना कि हमारी लाइव क्लास अभी जस्ट 5 मिनट पहले हुई, जैसे मैंने सेशन एंड किया है ना वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई है, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि अपलोडर के द्वारा डिलीट कर दी गई है। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको तकलीफ ना हो उसके लिए मैं ये वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें पूरा चीज रिवाइज करा दूंगा आपको फ्रॉम जीरो टू दी हीरो, और कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फॉर्मूलाज भी हैं उसको भी अपन रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो के अंदर जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारा आज बिगिन करते हैं। लेक्चर 5 का आज का हमारा जो गोल था वो ये 2 टॉपिक था, क्या कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ेंगे जिसको अपन डायहाइब्रिड क्रॉसेस कहते हैं, एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे जी। ठीक है, ये 2 लॉ आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसका मैं आपको प्रॉपर्ली समझा देता हूं। देखिए, उसके पहले मैंने सेशन के स्टार्टिंग में रिवीजन करवाया बच्चों को, तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लो। 1.5x के स्पीड पे लगा लेना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है मेरे प्यारे बालकों? तो ग्रीगर मेंडल है, जिन्होंने गार्डन पी प्लांट पर काम किया था जिसका नाम होता है पाइसम सटाइवम। इन्होंने 7 साल के लिए काम किया था, 1856 से लेके 1863 तक काम किया था, और जो इनका रिसर्च पब्लिश कब हुआ है जी मुन्ना? 1865 में किया गया था जी। ठीक है, और 1900 में 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट आके इनके रिसर्च को रिडिस्कवर किए थे जी। फिर मेंडल ने जो सबसे पहला क्रॉस करवाया था वो एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया था, उसको इन्होंने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की गई थी जी। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है जी मेरे प्यारे बालों को? सिंगल कैरेक्टर्स को लिया जाता है, किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं होती है। ब्लेंडिंग का मतलब किसी प्रकार का इंटरमीडिएट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला था जी? 3/1 का एक रेशियो मिला था जी। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो तुम्हारा 1:1 का मिला था जी। अच्छा, फिर हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस के बारे में स्टडी किया था। ये क्या होता है जी? देखिए, अगर मुझे अननोन जीनोटाइप अगर पता करना होगा F2 प्लांट का तो हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं जी। कैसे करवाएंगे जी टेस्ट क्रॉस में? तो यहाँ पे हम लोग F2 प्लांट को क्रॉस करवा देंगे, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं जी। ठीक है, और अगर रेशियो मेरे को 50/50 का मिले, मतलब 1/1 का मिलेगा, तो वो तुम्हारे पास क्या होता है जी मुन्ना? टेस्ट क्रॉस होता है। आउट क्रॉस क्या होता है जी मुन्ना? आउट क्रॉस का मतलब होता है कि अगर हमने F2 प्लांट को डोमिनेंट पेरेंट से अगर क्रॉस करवाया तो उसको अपन कहते हैं जी। ठीक है, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, 2 लॉज दिए गए थे, एक था तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था तुम्हारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जहां पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये मेरा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बल्कि जो मेरे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है। मैंने रिवीजन करवाया था। इसके बाद हमने ये बात किया था एक नया फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि अगर मुझे नंबर ऑफ गेमीट्स निकालना रहेगा जीनोटाइप के अंदर, हम कैसे निकालेंगे जी? तो 2n का फॉर्मूला लगाएंगे जी। तो यहाँ पे n का मतलब होता है कि कितने हमारे हेट्रोजाइगस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास अगर कुछ ऐसा जीनोटाइप दिया हुआ है, अब यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला 2n, मतलब कितने होंगे जी? यहाँ पे मेरे 8 बनेंगे, गेमीट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे 8 गेमीट्स बनेंगे। एक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ जी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है जी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाली बात है ये कि एक्सेप्शंस मेंडल के कौन कौन से थे जी। देखिए, तो सबसे पहला जो आपका एक्सेप्शन था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा क्या कहता है जी? कि आपका ब्लेंडिंग होता है। क्या होता है? आपका ब्लेंडिंग होता है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था जी डॉग फ्लावर का। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब आपका जो इंटरमीडिएट है वो आपका ब्लेंडिंग शो करेगा जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है क्या? आपका 1:1 ही आपका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है जी। अब एक तुम्हारा रेड फ्लावर बना था, 2 तुम्हारा पिंक बना था और एक तुम्हारा व्हाइट फ्लावर बना था जी। फिर सेकंड एक्सेप्शन तुम्हारे पास क्या था जी मुन्ना? यहाँ पे को डोमिनेंस था जी। अब को डोमिनेंस में तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं बोलना, एबी ब्लड ग्रुप था। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है एबीओ ब्लड ग्रुप, बट अगर एग्जांपल पूछेंगे तो एबी ब्लड ग्रुप। क्यों? यहाँ पे दोनों पेरेंट्स आपके एक्सप्रेस होते हैं आईए आईबी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है जी। ओके, प्लियोट्रॉपी तुम्हारे पास, इस प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करे उसको अपन कहते हैं प्लियोट्रॉपी। इसके 2 एग्जांपल है जी मुन्ना। सबसे पहला स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट। ओके, अच्छा, अब स्टार्च सिंथेसिस में 2 केसेस हैं। सबसे पहला केस तुम्हारे पास क्या है जी मुन्ना? कि सीड का शेप और ग्रेन का साइज। सीड का शेप यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है और जो ग्रेन का साइज है वो तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है जी। प्लियोट्रॉपी का एक और एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है जी मुन्ना? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है, जिसके वजह से क्या होता है? फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, आइए उसके बाद अपन ने मल्टीपल अलील्स के बारे में सुना था। क्या कि जब बहुत सारे अलील्स मिलकर जब सिंगल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें उसे अपन कहते हैं मल्टीपल अलील्स कहते हैं जी। इसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, आ जाओ। और यहां पर ये पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए अपन यूज करते हैं। किसको? पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, फिर अगर मुझे मल्टीपल अलील्स में नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना होगा तो बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा जी? तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ अलील्स। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको क्या बताया था जी? कि समझिए कि अगर नॉर्मल अलील है
तो वो तुम्हारा नॉर्मली एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल एलील में अगर किसी प्रकार का अगर म्यूटेशन होता है तो वो 3 केसेस डेवलप कर सकता है। क्या? एक तो नॉर्मल एंजाइम बने जो कि लेस एफिशिएंट होगा, सेकंड क्या, नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, और वो तुम्हारे पास थर्ड ये होगा कि बिल्कुल भी तुम्हारा एंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे जी। तो ये मैंने प्रॉपर्ली रिवीजन करवा दिया था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बालों को, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का मतलब होता है डायहाइब्रिड क्रॉस, इसी को अपन डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखो, अब टू जीन का मतलब होता है कि जब अपन दो कैरेक्टर्स को सब एक साथ में स्टडी करें या दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सब एक साथ में स्टडी करें, उसको अपन कहते हैं जी क्या जी मुन्ना, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या? स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स और टू जीन्स, या दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के स्टडी को अपन क्या कहते हैं यहां पर जी मुन्ना, ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जी। ठीक है, आइए जी। अब डायहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली कुछ अलग नहीं है, तो प्रोडक्ट होता है तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब तुम्हारे पास दो कैरेक्टर से तुम उसको मल्टीप्लाई कर लो, उनके रेशियो को, तुम्हारा मिल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। ठीक है, आइए समझते हैं जी। देखिए, हमने क्या बताया कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है वो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है किसका जी, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है आपको जी। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारे पास कितने कैरेक्टर्स होंगे जी मुन्ना, दो कैरेक्टर्स होंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था जी इंडिविजुअल, कैसे, एक सीड शेप और एक सीड कलर, ये दो तुम्हारे कैरेक्टर्स हो गए, ये दो तुम्हारे कैरेक्टर्स हो गए। अब देखो, सीड शेप में समझिए कि जो पेरेंट है वो राउंड हो सकता है और तुम्हारा रिंकल्ड, राउंड तुम्हारा डोमिनेंट पेरेंट है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और सीड कलर में तुम्हारे पास कैपिटल वाई और तुम्हारा स्मॉल वाई। ठीक है, आ जाओ जी। अब यहां से गेमेट बनेगा कैपिटल आर और यहां से बनेगा स्मॉल आर, और जो F1 जनरेशन है वो तुम्हारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि तुम्हारा राउंड होता है जी। ठीक है, हेट्रोजाइगस। जब तुम इसकी सेल्फिंग कराओगे तो तुमको सेम मोनोहाइब्रिड वाला ही रेशियो मिलेगा, क्या कि 3 तुमको राउंड मिलेगा यहां पर और 1 तुमको रिंकल्ड मिलेगा, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो तुम्हारा 3/1 का ही आएगा। और जीनोटाइपिक रेशियो भी तुम्हारे पास क्या आएगा जी, सेम आएगा मोनोहाइब्रिड वाला, क्या 1:1:1। देखो, बिकॉज एक तुम्हारे पास होमोजाइगस राउंड बना है, दो तुम्हारे पास हेट्रोजाइगस राउंड बना है और एक तुम्हारे पास होमोजाइगस रिंकल्ड बना हुआ है जी। ठीक है, अच्छा, वो सेम तुम्हारे पास सीड कलर में भी होगा क्या जी, ये सर कैसे, देखिए जी। तो यहां पर गैमेट बनेगा कैपिटल वाई, यहां पर स्मॉल वाई। अब F1 जनरेशन में तुम्हारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, जब आप इसके सेल्फिंग करा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये रेशियो मिलेगा सेम। ओके, मतलब एक तुम्हारे को येलो, दो तुम्हारे येलो लेकिन ये आपके हेट्रोजाइगस होंगे, और ये तुम्हारे पास ग्रीन है जी। अब फिनोटाइपिक रेशियो क्या है तुम्हारे पास 3/1 और यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो तुम्हारा 1/2/1। आइए जी, आइए। अब मैंने आप लोगों को ये भी करके बताया था कैसे तुम्हारे पास रेशियो आ रहा है जी। अब हमने कैसे निकाला जी कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो होगा वो 1:1, 2:4:2 और 1:1 होगा। ये कैसे आया जी मुन्ना, हमने कुछ अलग चीज नहीं किया। हमने क्या किया जी, सीड शेप का जो जीनोटाइपिक रेशियो है और इसका जीनोटाइपिक रेशियो, इसको अपन ने क्या किया जी मुन्ना, मिला दिया, जिसके बाद मुझे ये रेशियो देखने को मिला, क्या 1:1, 2:4:2 और 1:1। अच्छा, अब देखो, कॉमन सी बात है मेरे प्यारे बालों को, अगर तुम बड़े गौर से यहां पे देखोगे, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, सो आपके पास कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, राउंड आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे 4 में से 1 की थी क्या, आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है। और हेट्रोजाइगस राउंड आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास 4 में से 2, बिकॉज 4 में से 2 बन रहे थे, और रिंकल तुम्हारे पास 1 बन रहा है। सेम वही तुम्हारा यहां पर ही बन रहा है कि येलो और तुम्हारा हेट्रोजाइगस येलो और तुम्हारे पास यहां पर ग्रीन। भैया मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने क्या किया जी मेरे प्यारे बालों को, यहां पर मैंने पहले कैपिटल आर को इससे क्रॉस कराया, तो क्या बनेगा मेरे पास, अगर मैं इसे क्रॉस कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 1/4, 1/4 मतलब कितना 1/16 बनेगा जी। देखो यहां पर मेरा 1/16 यहां पे किधर तो बना हुआ है। फिर मैं इस कैपिटल आर को मैं इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कराऊंगा, तो वैसे अपन ने जब क्रॉस करा तो मुझे ये रेशियो देखने को मिला 1:1, 2:4:2 और 1:1 मिला जी। ठीक है, ये पूरा उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन था जो कि मैंने लाइव क्लास में बताया था जी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना जी, बिकॉज वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा जी। फिर वहीं पे अगर अपन बात, तो जीनोटाइप रेशियो निकालने का एक और एक तरीका पता है क्या है जी, ये मैंने एक बच्चों को आपको बताया क्या कि आप प्रोडक्ट निकालिए दोनों, दो मोनोहाइब्रिड का, जैसे कि तुम्हारा एक मोनोहाइब्रिड का रेशियो क्या था 1:1 और 1:1, तो आपका निकलेगा 1:1, 2:4:2, 1:1। कैसे आ जी मुन्ना, पहले इस 1 को तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 1 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को फिर तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दो जी। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है जी। ओके, तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 सेकेंड जरूर से दीजिएगा मुझे। ओके, नाउ फाइन गाइस, नाउ फाइन, वो थोड़ा सा मेरा पीसी हैंग करा था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं जी। अब वैसे अगर हम लोग यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा जी, फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस का वो बनेगा हमारे पास कितना जी, तो 9331 का रेशियो बनता है ना, 9331 का आपका रेशियो यहाँ पे बनता है जी, 9331 का आपका यहाँ पे रेशियो आपका बनता है जी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, अब इसमें से 9 तुम्हारे पास राउंड येलो होंगे जी, 3 तुम्हारे पास राउंड ग्रीन होंगे, फिर 3 तुम्हारे पास रिंकल्ड येलो होंगे और 3 तुम्हारे पास
रिंकल्ड ग्रीन होंगे जी। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो तुम्हारा 9331 का निकला। सर कैसे निकला जी मुन्ना? देखो अगर आपको याद होगा तो सीड शेप में दो ही प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्या क्या? एक है राउंड और एक है तुम्हारे पास रिंकल्ड। अब राउंड तुम्हारा 3 होगा 4 में से और रिंकल 4 में से 1 होगा जी। और अगर तुम देखोगे तो येलो तुम्हारा 4 में से 3 होगा और ग्रीन तुम्हारा 1 होगा जी। ठीक है, अब देखो कुछ मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो मैं पहले राउंड को येलो से मिलाऊंगा और उसके बाद मैं उसको ग्रीन से मिलाऊंगा। तो क्या होगा 3 इंटू 3 9, फिर 3 इंटू 1 3, तो 9 3 हो गया मेरा यहाँ पे राउंड येलो राउंड ग्रीन। फिर मैं रिंकल को येलो से मिला दूंगा, कितना होगा 1 इंटू 3 3 होगा और 1 इंटू 1 1 होगा जी। मतलब क्या 9 3 3 1 बन गया जी, मतलब रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके से आपने इस रेशियो को निकाला जी यहाँ पे। डन अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, फिर ये तो अपन ने इंडिविजुअली क्रॉस निकाल के करवाया, लेकिन मुन्ना सबसे इंपॉर्टेंट था कि टिपिकल क्रॉस में तुम कैसे गेमेट पता करोगे जी। तो कॉमन सी बात है कि मैं राउंड येलो है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और रिंकल्ड ग्रीन है तुम्हारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो गेमेट फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे कैपिटल आर आएगा और एक कैपिटल वाई आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल आर आएगा और एक तुम्हारा स्मॉल वाई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा हाइब्रिड बनेगा, ये राउंड येलो बनेगा, राउंड येलो। अब जो राउंड येलो बन रहा है वो तुम्हारा हेट्रोजाइगस है क्या? अब मुझे इसे गेमेट बनाना हुआ है, तो मैं गेमेट कैसे बनाऊंगा जी? फॉर्मूला लगाऊंगा तुम्हारा 2 टू द पावर n का, बिकॉज मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने? 2 है, मतलब गेमेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 2 टू द पावर 2 4 बनेंगे गेमेट्स। देखो अब उसको आपने कैसे सॉल्व कर दिया? फोर्थ लाइन मेथड से सॉल्व किया था। कैसे? तो हमने इस आर को पहले स्प्लिट कर दिया, फिर कैपिटल वाई भी जा सकता है और आपका स्मॉल वाई भी जा सकता है। यहां पर भी स्मॉल आर तुम्हारा कैपिटल वाई और आपका स्मॉल वाई दोनों जा सकता है जी, जा सकता है। चलो जी, अब बस कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और तुम्हारा स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, 2 गेमेट्स बनेंगे। आइए, अब कुछ नहीं किया मैंने, यहां पर पूरा का पूरा उसको पुनेट स्क्वायर से सॉल्व किया था जी। ठीक है, जब मैंने पुनेट स्क्वायर से सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला जी कि राउंड येलो तुम्हारे पास यहां पे टोटल 9 बनेंगे, राउंड ग्रीन तुमको टोटल यहां पे 3 बनेंगे, रिंकल्ड येलो तुम्हारे पास टोटल 3 बनेंगे और रिंकल्ड ग्रीन तुम्हारे पास 1 बनेंगे। सर कैसे बन रहा है? देखो इसको ना मैं तुमको एक सरल डायग्राम से, आपको एक सरल टॉपिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं जी। देखो कैसे बन रहा है जी मुन्ना ये सब। हमने क्या बोला कि हमारे पास जो सीड शेप है वो क्या क्या है? वो राउंड और तुम्हारे पास रिंकल्ड है क्या? रिंकल्ड है। और मेरे पास जो सीड कलर है वो तुम्हारे पास येलो और ग्रीन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पहले क्या होगा जी मुन्ना? जो तुम्हारे पास राउंड होगा वो येलो के साथ जाएगा जी, तो राउंड येलो। तो राउंड येलो कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ठीक है, फिर राउंड मेरे पास ग्रीन के साथ भी जा सकता है जी, तो राउंड ग्रीन मेरे पास कितना बन रहा है जी? 3 बनेगा। फिर मेरे पास रिंकल्ड येलो के साथ भी जा सकता है जी, रिंकल्ड येलो 3 बनेगा, और रिंकल्ड मेरा ग्रीन के साथ भी जा सकता है जी, रिंकल्ड ग्रीन जो कि 1 बनेगा। सो 9331 का एक रेशियो बन गया यहाँ पे। देखो 9331 का रेशियो बन गया, इस तरीके से बना था जी। ठीक है, आइए होप्स की क्लियर हो गया रहेगा तुम्हारा। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया तुमको कि ये कैसे बन रहा है जी। देखो अब इस पूरे में से सर राउंड कितने थे? बिकॉज ये पूरा 16 तो बॉक्स था, इस 16 में से जो राउंड थे मेरे पास वो कुल कितने थे? अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो 9 + 3 12, मतलब 16 में से मेरे 12 थे। और रिंकल्ड मेरे कितने थे जी मुन्ना? 3 और 4। फिनोटाइपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा अब कैपिटल और कैपिटल पूरा आपको 16 में से 4 जगह देखने को मिलेगा, और कैपिटल और स्मॉल आर तुमको 8 जगह देखने को मिलेगा, और स्मॉल आर तुमको 4 जगह देखने को मिलेगा। उस तरीके से अपने 3 प्रूफ करने के लिए अपन ने बनाया था जी। ठीक है, आइए जी, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये चीज था जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर आप देखोगे ना फिनोटाइप पे तुम्हारे 4 बन रहे हैं, क्या क्या? एक राउंड येलो बना, राउंड ग्रीन बना, रिंकल्ड येलो और तुम्हारा रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो तुम्हारे 9 बने, राउंड ग्रीन तुम्हारे 3 बने, रिंकल्ड येलो तुम्हारे 3 बने, और रिंकल्ड ग्रीन तुम्हारा 1 बना। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बना है जी, बना है। अच्छा अब राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये तुम्हारे पेरेंटल कैरेक्टर्स है क्या? पेरेंट्स भी तुम्हारे यही थे क्या? राउंड येलो और तुम्हारे रिंकल्ड ग्रीन। अब तुम्हारे पास 9 तुम्हारे पास क्या है पेरेंटल, ये राउंड येलो है, और 1 तुम्हारे पास क्या है रिंकल्ड ग्रीन। मतलब कितना हो गए? पेरेंटल कैरेक्टर्स है तुम्हारे पास, और जो राउंड ग्रीन है और जो मेरे रिंकल्ड ग्रीन है ये तो पेरेंट्स में नहीं थे ना, ये तो तुम्हारे बने हुए हैं अभी, तो उसको अपन कहेंगे न्यू रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन? न्यू रिकॉम्बिनेंट, जिसको अपन रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं जी। आ जाओ, अगर तुमको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो अगर निकालने को दे दे तो कैसे निकालोगे? तो पेरेंट तुम्हारे पास कितने हैं? 9 और 1 10,
सॉरी 10, और रिकॉम्बिनेंट तुम्हारे पास कितने हैं, 3 + 3 तुम्हारे 6, मतलब 5 और 3 का रेशियो। ठीक है, आदोरी। अब तुमको इनसे क्या एक लॉ देखने को मिलता है डायब्रेट क्रॉस का, उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या कहता है जी मुन्ना, देखो कॉमन सी बात है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जी मुन्ना। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक अलील है, ठीक है, एक अलील है, तो वो तुम्हारे पास गैमेट फॉर्मेशन के दौरान तुमको उसको हैप्लॉइड बनना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो तुम्हारे पास अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये देखोगे कैपिटल और स्मॉल आ रहा है, अगर ये तुम्हारा अगर अलग अलग हो रहा है तो ये तुम्हारे पास सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है। कैपिटल और स्मॉल वाई तो वो सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो कैपिटल आर है वो तुम्हारे पास कैपिटल वाई के साथ जा सकता है क्या, और वो तुम्हारा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, जो आपका स्मॉल आर है, जो मेरा स्मॉल आर है वो तुम्हारा कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और वो मेरा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है जी। इसको अपन कहते हैं आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं जी। ये भी तुम्हारे पास पेयर ऑफ अलील्स हो तो आपकी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके तुम्हारे अलग फिनोटाइप्स बनेंगे जी। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपका असॉर्टमेंट है वो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस से ही आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये ध्यान रखना जी। ठीक है, ये आप लोग एक प्रूफ के तौर पे मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था जी, समझिए कि तुम्हारा ये राउंड येलो है, ठीक है, और ये तुम्हारा रिंकल्ड ग्रीन है। अब यहाँ पे गेमेट बना तो यहाँ पे तुम्हारा राउंड है और ये तुम्हारे पास येलो है, ये तुम्हारे पास क्या है जी, रिंकल्ड है, और ये तुम्हारे पास ग्रीन है। ठीक है, आ जाओ। अब तुम्हारा F1 जनरेशन में कुछ ऐसा बनेगा जी, इन दोनों को मिला के हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगा जी। अब पॉसिबिलिटी ये है मुन्ना कि ये इसके साथ भी चले जाए तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर, और तुम्हारे पास कैपिटल वाई बनेगा, और तुम्हारा इसके साथ भी जा सकता है क्या, स्मॉल आर और आपके स्मॉल वाई के साथ। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाए जी, यहां पे तुम्हारे पास स्मॉल वाई की जगह पे कैपिटल वाई आ जाए और यहां पे तुम्हारा स्मॉल वाई हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो ये तुम्हारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट है जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां पर नमूना एक पॉइंट और एक फॉर्मूला था, ओके, जिसको अपने को रेक्टिफाई भी करना था, बिकॉज मैंने 2 to the आपको n बता दिया था, उसको एक बार समझ लेते क्या है वो। देखो आपको ये पता है मुन्ना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है जी, 3/1, मतलब तुम्हारे पास दो यहाँ पे दो तुम्हारे पास ये बन रहा है, क्या क्या कहते हैं, दो टाइप के फिनोटाइप बन रहे हैं, और यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो है तुम्हारे पास 1:1 है, 1:1 है, मतलब कितने तुम्हारे पास 3 यहाँ पे 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप यहाँ पे बन रहा है। आ जाओ, वही अगर तुम यहाँ पे मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस में देखोगे तो कितना बन रहा है तुम्हारे पास, डायहाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारा कितना बन रहा है जी, 4 प्रकार के फिनोटाइप्स बन रहे हैं, और वो जीनोटाइपिक रेशियो में तुम्हारे पास 9 प्रकार के जीनोटाइप्स बन रहे हैं। अगर कोई मुझे ये पूछ दे, ये बताइए, मैं आपको अलग स्लाइड में बताता हूं, कोई मुझे ये पूछ दे कि ये बताइए कि सर ट्राई हाइब्रिड में मेरे कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप्स बनेंगे, या कितने टाइप ऑफ जीनोटाइप बनेंगे, अगर मुझे ये सवाल अगर पूछ दे, मैं कैसे निकालूंगा। देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना मना, फॉर्मूला टाइप ऑफ जीनोटाइप का, टाइप ऑफ फिनोटाइप, अगर मुझे टाइप ऑफ फिनोटाइप अगर पूछा जाए कि कितने फिनोटाइप्स बनेंगे किसी भी हाइब्रिड में, ओके, तो आप क्या बोलोगे जी मुन्ना, सॉरी, तो 2 to the power n, और n का मतलब है तुम्हारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे बात करूंगा मोनो हाइब्रिड के बारे में। मोनो हाइब्रिड में तुम्हारे पास 2 to the power 1 मतलब 2, ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 to the power 2 4 बनेगा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 2 to the power 3 मतलब 8 बनेगा। टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस में 2 to the power 4 मतलब 16 बनेगा। आ जाओ, अब अगर मुझे वही अगर बोल दे कि टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालना पड़े, टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो उसका फॉर्मूला होगा 3/n, 3 to the power n। n का मतलब है तुम्हारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। देखो जैसे कि अगर मेरे पास, मैं यहीं पे बताता हूं, देखो
3 अगर मुझे मोनोहाइब्रिड बोला तो 3 लगा दिया मैंने, तो तुम्हारे पास 3 बन गया, 1:1 का रेशियो बन रहा था। डायहाइब्रिड में तुम्हारे पास 3 तो 9 क्या बन रहे थे तुम्हारे पास, 1:1, 2:4:2 और तुम्हारा 1:1, ठीक है, बन रहा है ये। और तुम्हारे ट्राइब्रिड में तुम्हारे 27, तो 3 गुना ये बढ़ रहा है और वो तुम्हारा 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मुला तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तुम्हारे पास 4 फॉर्मुला अभी तक मैंने दिया है और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ जी, ठीक है। ओके, चलो जी। तो आई होप कि तुम्हारे को ये पूरा का पूरा बहुत फास्ट मैंने करवाया। एक्चुअली मैंने 1.5 घंटे में पूरा पढ़ाया था, बट वो किसी कारणवश पूरा का पूरा वीडियो ही डिलीट हो गया है, मतलब यूट्यूब द्वारा, बिकॉज हमारा 2 स्ट्रीम की अगर मैच हो गया ना तो वीडियो डिलीट हो जाता है जी। आज पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है जी, हम लोग उसको फिक्स ऑन कर देंगे। अगर उसके लिए अगर तुम्हारा वेस्टेज ना हो, उसके लिए मैं इसका रिकॉर्डिंग अभी डलवा रहा हूँ जी, ठीक है। अभी रात के अराउंड कितना बन रहा है, 11:40 हो रहा है, ठीक है। मैं वापस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा। ओके, आई होप कि तुमको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।